हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी और सीआईबी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, हम क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो दो तरह के कोर्सेज, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडिया थ्योरी। दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके पास समय कम, मान लीजिए 10 मिनट का ही समय आप निकाल पाते हैं हर दिन, ठीक है, तो भी आप पास कर जाएंगे। वीडियो लेक्चर की जो लेंथ होता है 16 घंटे का ही मात्र लेंथ होता है इसमें, तो अगर आप चाहो तो इसको एक दिन में भी पढ़ के आप नैया पार कर लोगे अपना, ठीक है, ओके। और आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। इंडिया थ्योरी उनके लिए होता है जो नंबर लाना चाहते हैं 75% नंबर आने पर। हर दिन आप 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, ठीक है। और दोनों ही जगह आपको और इसको करने से आराम से 75% नंबर आ जाएगा आपको। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, केस स्टडी का वीडियो है, 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट्स है, एबिलिटी हो जाएगा 6 महीने, एबिलिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। यहाँ प्रिंसिपल्स करता है 800 रुपये दाम, 1200 रुपये अकाउंटिंग करें दाम, 1,000 रुपये दाम, 1500 रुपये लीगल करें दाम, 800 रुपये दाम, 1200 रुपये अकाउंट पे करेंगे दाम, 2,000 रुपये दाम, 3,000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर। डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं एक तरह का सेट ऑफ वैल्यूज होता है, बिलीव्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, जिसके माध्यम से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर के मेंबर्स होते हैं। पहला पॉइंट दिया है कॉर्पोरेट कल्चर, दूसरा पॉइंट दिया ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। बताइए क्या होगा सही ऑप्शन। तो क्या बेसिकली बोल, एक तरह का सेट्स है, सेट ऑफ क्या है, बिलीव्स है, सेट ऑफ वैल्यूज है, बिलीव्स है, गोल्स है, नॉर्म्स है, जहाँ पे हम जिसके माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है उसमें। तो पहला पॉइंट दिया उन्होंने क्या, वो कॉर्पोरेट कल्चर होगा। दूसरा पॉइंट दिया है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जो पहला पॉइंट दिया है कॉर्पोरेट कल्चर, ये क्या है, एक तरह का ये कॉर्पोरेट कल्चर होता है। बात सही है, बिल्कुल। ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं होता, ये कॉर्पोरेट कल्चर होता है। तो ये ऑप्शन ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन बोथ 1 and 2। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एथिक्स इन वर्क प्लेसेस कैन बी मैनेज्ड थ्रू यूज ऑफ। हम बोल रहे हैं एथिक्स को जो होता है वर्क प्लेस में, आप कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में, इसको कैसे मैनेज कर पाओगे, सवाल ये था। तो पहला पॉइंट दिया है कोड ऑफ एथिक्स में, दूसरा पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट रोल ऑफ एथिक्स। बताइए जब एथिक्स जो होता है वर्क प्लेस में, इसे किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट रोल ऑफ एथिक्स। जब एथिक्स को मैनेज करना होगा वर्क प्लेस में, तो हम इसे कोड ऑफ एथिक्स के जरिए मैनेज करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट्स के जरिए मैनेज करेंगे, और रोल ऑफ एथिक्स के जरिए भी मैनेज करेंगे। तीनों के जरिए मैनेज होगा। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विथ। तो बिजनेस इथिक्स जो होता है प्राइमरली किसके साथ डील करता है। बिजनेस इथिक्स प्राइमरली किसके साथ डील करता है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। पहला पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा पॉइंट है द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तीसरा पॉइंट है मॉरल ऑब्लिगेशन, चौथा पॉइंट है बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या, बिजनेस इथिक्स किस प्रकार से डील करता है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। जो पहला पॉइंट बताया गया वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला जाए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी बिजनेस एथिक्स का काम नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन काम का है। फिर अनफेयर, बीइंग अनफेयर टू द कंपटीशन, ये कभी भी बिजनेस एथिक्स नहीं समझाता है, तो ये गलत हो गया। सही ऑप्शन हो गया सी, मॉरल ऑब्लिगेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वेन। बोलते जो कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का, जहाँ वर्कर जो होता है ज़्यादातर संभावना है को इथिकली और लीगली बिहेव करेगा, वो कहाँ पे करेगा। तो ए ऑप्शन है द मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली, तब। बी ऑप्शन है द वर्कर हैज इंटेंस मॉरल्स, वर्कर के बहुत इंटेंस मॉरल होगा, तो सी ऑप्शन है द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर माइनर, ठीक है, जो नतीजा होगा उस एक्ट का छोटा होगा। डी ऑप्शन है कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, काफ़ी भारी भरकम नतीजा निकलेगा। तो ये ऑप्शन क्या बोलते हैं, सॉरी, तो यहाँ क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कंसेप्ट होता है मॉरल इंटेंसिटी का किसी वर्कर के लिए, जहाँ वो इथिकली बिहेव करेगा और लीगली बिहेव करेगा, कहाँ पे। तो ये ऑप्शन दिया कि जहाँ मैनेजर ऑब्जर्व करता है अपना बिहेवियर क्लोजली, बी ऑप्शन हो गया। जहाँ वर्कर के पास इंटेंस मॉरल होगा वो, सी ऑप्शन हो गया। वर्कर के पास जो एक्ट होगा माइनर होना चाहिए, डी ऑप्शन हो जाएगा कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो एक्ट होगा वो सब्सटेंशियल होगा। तो सही क्या हो जाएगा ऑप्शन, कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के संबंध में यहाँ पे कौन सी बात सही है, ये आपको बताना होगा।
ये पहला पॉइंट है, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स and loyalty to their employer and report wrongdoing in the interest of public good। बोलते हैं विसल ब्लोअर्स एक तरह का एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर से थोड़ा हट के जाते हैं और लॉयल रहते हैं अपने जहाँ नौकरी कर रहे हैं एम्प्लॉयर के साथ, और कुछ भी गलत होता है तो पब्लिक के इंटरेस्ट में वो बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है, बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, 16 आना सही है। ठीक है, तो कहाँ गया इसमें, हाँ ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएंगे, विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या होता है, विसल ब्लोअर्स तक एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने ड्यूटीज़ और एक्सपेक्टेशन से भी दूर हट के चले जाते हैं। क्या होता है, ड्यूटीज़ और एक्सपेक्टेशन से हट के चले जाते हैं और गलत, जो भी गलत होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो बताते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। इसमें क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 1, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच मॉरल फिलॉसफी सीक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ऐसा कौन सा मॉरल फिलॉसफी है जो ये डील करता है, बताता है, ज़्यादा लोगों के अच्छे के लिए बात करता है। ऐसा कौन सा मॉरल फिलॉसफी है जो ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे की बात करता है? ए ऑप्शन है कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन है यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन है युगेइज्म, डी ऑप्शन एथिकल फॉर्मलिज्म। क्या होगा, इसे फिर से सुनिए। ए ऑप्शन क्या है, कंसिक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन युगेइज्म, डी ऑप्शन एथिकल फॉर्मलिज्म। तो सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? इसके ऑप्शन में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म, यानी ज़्यादा लोगों के ज़्यादा अच्छा बातें बोलना, ये फिलॉसफी यूटिलिटेरियनिज्म व्यू का है। सी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक, ये क्या है? कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक क्या है? ये ऑप्शन है, आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स डेट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़। तो बोलता है एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है अपने एम्प्लॉय से। क्या बात आपको सही लगता है? सोचिए, बिल्कुल सही है। फिर है बी ऑप्शन देखेंगे, बिकम्स नेसेसरी ओनली आफ्टर ए कंपनी हैज़ इन लीगल ट्रबल। बोलता है कि ये तभी जरूरत पड़ता है जब कंपनी लीगल ट्रबल में आ जाता है। ऐसा नहीं होता, एथिक्स और कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स शुरू से रहता है। ऐसा नहीं जब कंपनी को बुरा वक्त आता है या लीगल ट्रबल में आता है तो ये जरूरत पड़ता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन, आर डिजाइंड फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज़। तो ये तो आपको शब्द ही समझ में आ रहा हो, गलत होगा। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट सभी के लिए होता है, चाहे वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हों, चाहे मैनेजर्स हों, चाहे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हों। तो यहाँ नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज़ कर दिया, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। डी ऑप्शन देखेंगे, आर रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम। बोलते बहुत ही रेयर होता है कि एक इफेक्टिव कंपोनेंट बन पाता है इथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। क्या आपको लगता है क्या होता है? बहुत ही रेयरली इफेक्टिव बन पाता है कंपोनेंट, बहुत ही रेयरली आपको एक कंपोनेंट दिखे इफेक्टिव बन पा रहा है और कंप्लायंस प्रोग्राम के हिसाब से। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। सही ऑप्शन हो गया ए, कोड ऑफ एथिक्स, सॉरी कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का एक तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या खोजता है अपने एम्प्लॉय से। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इथिक्स मीन्स, इथिक्स का क्या मतलब होता है? पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। इथिक्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? इथिक्स में भाई कैरेक्टर भी आएगा, मैनर भी। एथिक्स कैरेक्टर की बात तो करता ही करता है, मैनर की बात करता है, किस तरीके से काम करना है, कस्टम के बारे में बताता है। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली सी ऑप्शन होगा ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3, डी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, पियरे टेक्स यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट ऑफ इथिक्स, ही विल देयरफॉर जज ए बिजनेस डिसीजन टू बी एथिक ऑल्सो लॉन्ग एज। बोलते पियरे ने का यूटिलिटेरियन व्यू था इथिक्स का, और वो जज करते हैं बिजनेस डिसीजन को किस प्रकार से। उन यूटिलिटेरियन व्यू क्या बोलता है? ज़्यादा के लिए ज़्यादा अच्छा बात। ये ऑप्शन है, मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन, यानी ज़्यादा लोग को अच्छा हो खराब के मुकाबले। बी ऑप्शन क्या है, एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर को बराबर या फेयरली, हर को फेयरली ट्रीट किया जाए। सी ऑप्शन हो गया, सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलिड, कुछ राइट ऐसे नहीं चाहिए वॉलिड ना हो। डी ऑप्शन है, हैज़ गुड करेक्टर एंड इंटीग्रिटी, गुड करेक्टर होना चाहिए, इंटीग्रिटी भी होना चाहिए। जब हम पेरी के यूटिलिटेरियन व्यू की बात कर रहे हैं, जब हम जज कर रहे हैं बिजनेस डिसीजन को, इथिक्स कब तक होगा? तब तक माना जाएगा जब तक अच्छे रिजल्ट आएंगे खराब रिजल्ट से, मतलब ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट आएंगे खराब रिजल्ट के मुकाबले, खराब रिजल्ट के मुकाबले ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उस डिसीजन से, तो आप इसको बोलोगे कि वो सही है, यानी
सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। बोलते 3 मेजर तरह का जो इथिकल इश्यूज होते हैं जो इंक्लूड किए गए हैं, एक्सेप्ट यानी उसको छोड़ के। कौन से 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज होते हैं जिसको इंक्लूड किया गया है? तो पहला इसमें बताता है कि कम्युनिकेशन इश्यूज, ये एक तरह का बिल्कुल इथिकल इशू है। सिस्टमैटिक इशू, ठीक है, सिस्टमैटिक इशू। दूसरा है आपका कॉर्पोरेट इश्यूज, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा इंडिविजुअल इश्यूज। ठीक है, जो इथिकल इश्यूज में आएगा वो हो जाएगा आपका एक सिस्टमैटिक इश्यूज जो होता है बेसिकली, ये आपका इसमें सॉरी इसमें सॉरी कम्युनिकेशन इश्यूज आएगा जो कि इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं है, बट सिस्टमैटिक इश्यूज इथिकल इश्यूज का पार्ट है। याद रखिए, सिस्टमैटिक इश्यूज इथिकल इश्यूज का पार्ट है, कम्युनिकेशन इश्यूज इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं होता है। उसी तरह कॉर्पोरेट इश्यूज भी इथिकल इश्यूज का पार्ट नहीं होता है, ना ही इंडिविजुअल इश्यूज। यानी यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इथिकल इश्यूज के कौन कौन से पार्ट में आ गए, तो कम्युनिकेशन इश्यूज नहीं आएगा, बट इथिकल इश्यूज आएगा, कॉर्पोरेट इश्यूज इथिकल इश्यूज आएगा, कॉर्पोरेट इश्यूज आएगा और इंडिविजुअल इश्यूज आएगा, बट कम्युनिकेशन इश्यूज नहीं आएगा। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार के कोर्सेज होती हैं, कि शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडिया थ्योरी। दोनों कोर्सेज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, और दोनों अकाउंट भी दिखेगा भी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा, अगर समय कम, मान लीजिए 10 मिनट का समय निकाल कर हर दिन पढ़ते हैं तो भी आप पास कर जाइएगा। 16 घंटा का यहाँ तो वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, जिसको आप चाहो तो एक दिन में भी कोर्स को आप आराम से हंसते खेलते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप। ठीक है, और आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। इंडिया स्टूडियो कोर्स उनके लिए होता है जो 75% नंबर एंड अबव लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकाल के देना चाहिए। 80 घंटा यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा। केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, 13,500 क्वेश्चन बनेंगे, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन नोट से। यहाँ पे जो वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीने, यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। काउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम है 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedg.com। ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।